वेलकम है आप सभी का स्टडी विथ आरजी चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड की जलवायु और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, जिसमें पहली आपकी आती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु, तीसरी आपकी वर्षा ऋतु। तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को पहाड़ी क्षेत्र में या अन्य नाम से किस नामों से जाना जाता है या अन्य इसके क्या नाम है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को रूडी या खरसाऊं, साथ ही साथ शीत ऋतु को शीतकला या श्यूनर और वर्षा ऋतु को चौमास नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ थोड़ा बहुत आपको ये भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जून और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मुक्तेश्वर सॉरी सबसे वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर टिहरी माना जाता है, जहाँ पर 318 सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा देखी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तराखंड की नरेंद्रनगर क्षेत्र में 318 सेंटीमीटर वर्षा देखी जा रही है, तो यहीं से क्वेश्चन और उठता है कि राज्य में कुल औसतन वर्षा कितनी मानी जाती है। तो याद रखिएगा, राज्य में कुल औसतन वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर मानी जाती है, जो कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड का सबसे गर्म क्षेत्र पूछा जाए तो आंसर करेंगे पंतनगर, जो आपका उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान, तो आप सभी लोग जानते हैं मुक्तेश्वर, क्योंकि एक हिल्स स्टेशन के रूप में क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। हमेशा यहाँ पे सर्वाधिक क्या यात्री वगैरह घूमने वगैरह के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अगर आपसे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत ही यह पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा हिमालय के किस भाग के अंतर्गत होती है, तो इसका आंसर आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके दीजिएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की प्रमुख दर्रों की ओर। तो याद रखना, उत्तराखंड के अधिकांश दर्रे जो आपके हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ रीजन में देखे जाएंगे, और बाकी थोड़े बहुत जो हैं आपके वो अन्य रीजन में भी देखे जा सकते हैं। तो इसी में हम आगे ध्यान देते हैं। जैसे आपका पहला दर्रा यहाँ पे लिखा गया है थांगला दर्रा, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में थांगला दर्रा स्थित है, या उत्तराखंड के किन दो क्षेत्रों को थांगला दर्रा जोड़ता है। तो याद रखिएगा, थांगला, मुनिंगला, नीलांग, सांगचौ, ये सभी दर्रे आपके उत्तरकाशी में पड़ते हैं, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, थांगला, मुनिंगला, नीलांग और सांगचौ। आगे देखते हैं, अगला दर्रा उत्तरकाशी में ही पाया जाता है आपका कौन सा, कालिंदी दर्रा। तो याद रखिएगा, कालिंदी दर्रा आपका उत्तरकाशी और चमोली के मध्य है, जो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कालिंदी दर्रा किस जिले के अंतर्गत आता है, अगर ऑप्शन में उत्तरकाशी है तो डेफिनेटली आंसर करेंगे उत्तरकाशी। अगर उत्तरकाशी नहीं है और फिर ऑप्शन में आता है वहाँ पे चमोली, तो आप डेफिनेटली आंसर कीजिएगा चमोली को। आगे देखते हैं, अगला है श्रंकंठ दर्रा। तो याद रखिएगा, श्रंकंठ दर्रा दोबारा उत्तरकाशी जिले में आता है, जो कि आपका हिमाचल और उत्तरकाशी को आपस में जोड़ता है। अगला दर्रा है जो आपका प्रमुख सुंदर ढूंगा। तो याद रखिएगा, सुंदर ढूंगा दर्रा आपका बागेश्वर क्षेत्र में आता है, जो बागेश्वर और चमोली क्षेत्र को क्या करेगा, आपस में जोड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में आपका नेक्स्ट दर्रा आता है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा आपका दोबारा से बागेश्वर जिले में आएगा, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं लास्पा दर्रा। तो याद रखिएगा, लास्पा दर्रा चंपावत क्षेत्र में आता है, जो चंपावत और पिथौरागढ़ क्षेत्र को जोड़ता है। आखिरी दर्रा यहाँ पे है आपका लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा
फेमस है आपकी यात्रा हेतु, ठीक है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर ही गुजरती है। तो पूछा जाएगा कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप लोग आंसर करेंगे पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ के अन्य दर्रे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नवीधुरा, ऊंटा जयंती और लंपिया लिपुलेख के साथ साथ पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, नवीधुरा, ऊंटा जयंती और लंपिया दर्रा भी कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है, जो पिथौरागढ़ और किसको जोड़ता है, तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। उसी के साथ पिथौरागढ़ के अन्य दर्रे हैं बाराहोती, मार्चयोग, टोबीढुंगा और आपका लाकुधुरा। तो ये सभी दर्रे आपके कहाँ पड़ेंगे, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में थोड़ा बहुत चमोली के दर्रे भी देख लेते हैं, जो कि चमोली के दर्रे हैं यहाँ पे नीति दर्रा, माणा दर्रा, किंगरी दर्रा, जिसे आप किंगरी भिंगरी दर्रे के नाम से भी जानते हैं, और तुजुंग और सलसला दर्रा, यानी तुजुंग और सलसला दर्रा भी कहाँ पे हैं, चमोली ज़िले के अंतर्गत ही शामिल है, और ये चमोली को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अन्य फैक्ट देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं WII, वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। पूछा जाता है आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा देहरादून पर। अगला फेमस है आपका वाडियाल भूगर्भ विज्ञान संस्थान, और इसी के साथ साथ पूछा जाता है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसनिंग कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी आंसर करेंगे आप लोग देहरादून। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।